कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज फर्स्ट शिफ्ट का आपका एनालिसिस हम कराने वाले हैं। आज आपका 21 फेब में आपका जो एग्जाम हुआ है पहली शिफ्ट का, उसका एनालाइज कराएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। कल भी हम लोगों ने जो आपके द्वारा क्वेश्चंस दिए गए थे उन पर विशेष रूप से चर्चा की थी, और जो आपसे क्वेश्चंस हमें मिले थे, जो टॉपिक्स हमें बताए गए थे, उनके आधार पर हमने आप लोगों को बताया था। आज भी सेम वैसे ही है। जो आप लोगों के माध्यम से हमें क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं यहाँ पर लिखता हुआ चलूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि आपको क्या क्या ज्यादा पढ़ना है, किस किस टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो जीएस के मैं क्वेश्चंस यहाँ पर बता देता हूँ कि जीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि वित्त आयोग से रिलेटेड एक आर्टिकल पूछा था। वित्त आयोग से संबंधित एक आर्टिकल आया था कि वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, और ये संघ वित्त आयोग था अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 280 में संघ वित्त आयोग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलिटी का ही कि आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर दो सिद्धि से संरक्षण है। किससे? दो सिद्धि से संरक्षण होगा, दो सिद्धि से संरक्षण। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, दो सिद्धि से संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता, अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता पूछी थी, सबसे कम महिला साक्षरता पूछी थी। तो आप कहेंगे सर महिला साक्षरता किस राज्य की है? साक्षरता तो आप कहेंगे सर राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, ये 2011 के अनुसार वर्तमान में बिहार हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे हरित क्रांति से क्वेश्चंस थे। अगर मैं बात करूं हरित क्रांति से दो क्वेश्चन आए थे। हरित क्रांति से दो क्वेश्चन पूछे थे, एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछ लिए। इससे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरित क्रांति से यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हम बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा गया था। क्या पूछा गया था? दिलीप ट्रॉफी का संबंध। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? दिलीप ट्रॉफी तो ये क्रिकेट से संबंधित होगी। किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। आगे बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछा था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संबंध पूछा था, तो ये संबंध बेटा किससे? शहनाई से संबंधित है। किससे? शहनाई। आप कहेंगे सर ये तो शहनाई से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। हर्षवर्धन से संबंधित एक प्रश्न था, लेकिन ये नहीं बता पाया कि क्वेश्चन क्या था। हर्षवर्धन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि इसके शासनकाल को या इसके जो क्वेश्चन था वो कंफर्म हो ही नहीं पाया। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन से यहाँ पर क्वेश्चन आया है। आगे बात करते हैं लावणी का संबंध पूछा है, किस राज्य से है? लावणी तो आप जानेंगे लावणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र। लावणी का संबंध अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर लावणी का संबंध किससे होगा? तो महाराष्ट्र से। किससे हो जाएगा? महाराष्ट्र से हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं जड़त्व का नियम पूछा था। कौन सा नियम पूछ लिया? क्योंकि तीन है तो हम कहेंगे सर जड़त्व से संबंधित आया था। एक जड़त्व का नियम पूछा था, जड़त्व का नियम। ये भी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन पूछा था जड़त्व के नियम से? आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 10वें की तरफ चलते हैं। लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है लोसार उत्सव। लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में? उपलक्ष्य की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर लद्दाख में नव वर्ष के रूप में, लद्दाख में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में इसको मनाते हैं। आगे क्वेश्चन है लिखा हुआ है, एक है अनंका मोनी, एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी है अलंका मोनी का संबंध किस खेल से है? देखिए खेल से संबंधित खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं। संबंध तो आप कहेंगे सर ये स्क्वैश से है। किससे है? स्क्वैश से है। तो आप कहेंगे किससे होगा? ये स्क्वैश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको और रिलेटेड बता देता हूँ। जैसे खेल शब्दावली है,
खेल शब्दावली से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा खेल किससे संबंधित है और किस खेल से संबंधित कौन सा शब्द है, शब्दावली। इससे एक क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों का। और भैया यहाँ पर खेल करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, खेल करंट से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, खेल करंट अफेयर से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो ये आप लोग करते रहना भैया, करंट अफेयर यहाँ पर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थे जो आप लोगों के थ्रू मुझे मिल पाए हैं। अभी आपका मैथ का होगा, दीपक सर आ चुके हैं। हाँ मम्मी पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं बस हेलो बच्चों, नमस्कार। आते हैं भाई मैथ्स के ऊपर। और अगर मैथ्स की बात करूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों को मैथ्स में खुश होने की जरूरत है। अच्छा, कल आप लोगों से मैंने बोला था कि शाम को एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें 20 क्वेश्चन आपके मोस्ट जो आपके 3 शिफ्ट कल की हुई थी उनके ऊपर होगा। किसी कारणवश वो वीडियो कल नहीं बन पाई थी। हालांकि उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने आपके अवतार ग्रुप जो टेलीग्राम है उसमें डलवा दी थी कल ही, और वो वीडियो जो पीडीएफ है वो आपके एप्लीकेशन पर भी अपलोड करा दी गई थी। ठीक है, तो चलिए आने वाली जो शिफ्ट है उनके बारे में भी मैं आज जरूर ऐसा ही कुछ आपको करके दूंगा। ये तीनों शिफ्ट जो आज हम कराएंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, इनकी एनालिसिस जरूर देखकर जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा आपको यहाँ होने वाला है। ओके, अब आते हैं मैथ्स पर। तो मैथ्स के अगर लेवल की बात करूं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जहां से भी जो भी और जितनी भी तैयारी की है उसका 50% भी मैथ्स का लेवल नहीं आ रहा है। यानी कि अगर मैं लेवल की बात करूं तो बच्चे इजी टू मॉडरेट लेवल है, इजी टू मॉडरेट लेवल है। जो कल लेवल था, कल के सेम, कल के जैसा ही लेवल आज भी आया है। सवाल देखो, एक दो सवाल थोड़े से कैलकुलेशन के बनते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो शायद वो भी आपके लिए कुछ नहीं है। अगर हाँ लेवल बनता तो मैं कहता लेवल बना है, बच्चे अच्छा पेपर बनाए, लेकिन सवाल इजी टू मॉडरेट है। आप मैथ्स पढ़ते हो जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 शुरू की 2-3 दिन किसी चैप्टर की क्लास होती है, वहीं से ही सारा पेपर सेट हो रहा है। हाँ, अगर मैं कुछ क्वेश्चन का आइडिया अब आपको देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन का आइडिया क्या है। एक क्वेश्चन आया था बच्चे परसेंटेज से। परसेंटेज से क्या क्वेश्चन था? आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति की जो खर्चा है वो आय का, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि बच्चा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाया था, जस्ट मैं मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहा हूँ कि किसी व्यक्ति की जो आय है ना, आय का 20% या 10% या 25%, कुछ परसेंट उसका खर्चा है। यहाँ से आपने देखा होगा कि हम आय, खर्च और बचत का रेशियो बना लेते हैं इसी परसेंटेज से। और फिर सवाल ने आपको दिया था कि अगर मैं आय में इतना परसेंट का इंक्रीज कर दूं और भैया बचत में इतने परसेंट का इंक्रीज कर दूं, तो बताओ खर्चे में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। समझ गए ना सवाल किस टाइप का है ये? तो अभी अपनी कॉपी उठाना और इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस कर लेना। तो एक क्वेश्चन ऐसा बना है आज। और अगर मैं सेकंड आगे चलूं तो 2 क्वेश्चन बच्चे आपके बने हैं टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के हैं मैं आपको बता देता हूँ कि P प्लस Q किसी काम को 37.5 दिन में कर सकते हैं, Q प्लस R उसी काम को 150 दिन में कर सकते हैं, और R प्लस P उसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। और आपसे पूछा गया था कि बताओ P प्लस Q प्लस R कितने दिन में करेंगे। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट पूछा नहीं गया। हाँ, डेटा कुछ कुछ एग्जैक्ट ऐसा ही था कि इनका एलसीएम 150 आ जाएगा और आप P Q R का टाइम निकाल सकते हो कितनी देर में, या फिर शायद पूछा हो कि R कितनी देर में करेगा, Q कितनी देर में या P कितनी देर में। सारा का सारा डेटा आप आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद अगर मैं चलूँ आगे सवाल पे, तो एक और टाइम एंड वर्क का सवाल था कि A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, B उसे 22 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन एक ये भी था। तो टाइम एंड वर्क से 2 सवाल थे आपके, और दोनों के दोनों मुझे लगता है कि मतलब डुएबल हैं, बच्चा आराम से इन्हें कर सकता है। और थोड़ा आगे चलें तो एवरेज से एक क्वेश्चन था भाई। एवरेज से एक क्वेश्चन था, किस टाइप का था कि 22 लोगों का एवरेज उम्र, 22 लोगों की जो औसत आयु या औसत वजन वो 63 है। अगर एक व्यक्ति और आ जाए भाई, अगर एक व्यक्ति इस ग्रुप में अगर और आ जाए तो औसत जो है वो 2 किलो बढ़ जाता है या 2 वर्ष उम्र बढ़ जाती है। तो बताओ जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है वो कितने किलो वजन का है। अगर वजन में पूछा होगा, अगर उम्र में पूछा होगा तो उसकी उम्र कितनी है। समझ गए ना किस टाइप का क्वेश्चन है कि 22 लोगों का औसत 63 है, एक व्यक्ति ने बाहर से एंट्री मारी, इतना औसत उसके आने से बढ़ गया, तो बताओ वो कितना औसत लेकर आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये है। मिला है कुछ? है ना? चलिए बच्चे, अभी बताऊंगा इसे बाद में। 2 क्वेश्चन आपके साझेदारी से आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप से, साझेदारी से अगर मैं बात करूं तो बच्चे साझेदारी से आपके 2 क्वेश्चन हैं, और दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हमें बच्चे मिले